हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ने क्या क्या इनिशिएटिव और स्ट्रेटजी अपनाए हैं किसके रिगार्डिंग सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री सबसे पहले होती क्या है आप ये बताइए। देखो, सोशल फॉरेस्ट्री का सिंपल मतलब है कि कोई भी अनयूज्ड जो हमारी लैंड है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या हमारी रूरल एरिया में हो, रूरल एरिया में जो हमारी अनयूज्ड लैंड होती है उसको हम परती भूमि बोलते हैं या बंजर भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो बंजर भूमि, परती भूमि या अर्बन एरिया में जो हमारी जो खाली पड़ी लैंड है, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट या ट्री लगाने की जो मैनेजमेंट होती है या प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री हमारा किस लिए लगाते हैं? रूरल एरिया में, रूरल जो हमारी इकोनॉमी होती है, कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं। और अर्बन एरिया में जो हमारी ग्रीन बेल्ट होती है या हाईवेज के किनारे जो हम लगाते हैं वो भी हमारी सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है और इकोलॉजी को हेल्प करती है। तो सोशल फॉरेस्ट्री में एक बात तो हो गई कि अनयूज्ड जो हमारी लैंड है उसमें ट्री या फॉरेस्ट लगाना। ठीक है, लेकिन इसमें और भी एक है कि कम्युनिटी का जो हमारी लोकल लेवल की जो समाज होती है, कम्युनिटी होती है, उसका भी पार्टिसिपेशन होता है। गवर्नमेंट तो यहाँ पे हेल्प करती है, प्रमोट करती है कि आप लैंड में ट्री लगाओ। ठीक है, ट्री का प्लांटेशन होती है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और भी फैसिलिटीज, यानी कि हो सकता है पैसे भी यहाँ पे दे उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो लोकल लेवल की जो कम्युनिटी होती है वो वहाँ पे देख रेख करती है और उसका जो प्रॉफिट होता है या उसको यूज करने का जो होता है तरीका, वो लोकल लेवल पे जो पीपल करते हैं। तो कम्युनिटी और गवर्नमेंट, एनजीओ, इन सब से के पार्टिसिपेशन से अनयूज्ड लैंड में जो भी ट्री और फॉरेस्ट लगाया जाता है उसको बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा सोशल फॉरेस्ट्री क्या है। देखो, सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है फर्स्ट टाइम जो इंडिया में यूज किया गया था 1976 में, किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात है कि उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री कौन मैनेज करता है? तो उत्तर प्रदेश के जो डिपार्टमेंट है कि एक इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये जो डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री या जो हमारी सामाजिक वानिकी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया है सोशल फॉरेस्ट्री को यूपी में प्रमोट करने के लिए। तो अभी रिसेंट में एक यहाँ पे स्कीम चलाई गई है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। इसका मतलब है फॉरेस्ट में तो ट्री रहेंगे ही, लेकिन फॉरेस्ट के अलावा जो हमारी वृक्ष है, वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? देखो, यूपी का अपना जो डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये तो रहेगा ही। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो एक एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एजेंसी जनरली इंटरनेशनली सपोर्ट करता है इकोलॉजिकल और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसके पार्टनरशिप के थ्रू यूपी में एक प्रोग्राम चलाया गया है, यही हमारा है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया। इसके थ्रू बहुत सारे वृक्ष का रोपण किया जा रहा है साइंटिफिक तरीके से। कहाँ पे? अनयूज्ड जो हमारी लैंड है, चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया में। तो ये हमारा रिसेंट इनिशिएटिव है। इसके अलावा एफोरेस्टेशन विजन 2000, यहाँ पे 23 नहीं 2030 है। ठीक है, 2030 का विजन है यूपी का एफोरेस्टेशन करने का। उसमें अभी आप देखोगे ट्री और फॉरेस्ट दोनों को मिला के यूपी में जो टोटल एरिया है लगभग में 9% यूपी का जो लैंड है उसमें हमारे ट्री और फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट में 6% और ट्री कवर में 3%, दोनों जोड़कर 9% हो गया। इसको बढ़ाकर 2030 तक 15% करने का ये हमारा लक्ष्य है। तो ये भी हमारा सोशल जो हमारी वानिकी है या सोशल जो फॉरेस्ट्री है उसके थ्रू हम इसको भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि लैंड तो हमारी फॉरेस्ट लैंड बची नहीं है। जो भी अनयूज्ड लैंड है उस पर हम यहाँ पे ट्री और फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की
एक विजन रखें। तो ये भी हमारा विजन है। इसके अलावा अर्बन एरिया में सोशल फॉरेस्ट्री बढ़ाने का भी यूपी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, और ये हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो इफर्ट है उसका एक पार्ट है। इसके थ्रू हम ग्रीन बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। ग्रीन बेल्ट यानी कि मान लो अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया के सराउंडिंग में हम ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, या हमारी हाईवेज है उसके दोनों साइड जो ट्री का प्लांटेशन करते हैं वो भी हमारे ग्रीन बेल्ट में आता है। इसके थ्रू हम अर्बन फॉरेस्ट यहाँ पे करने वाले हैं, और लोकल वहाँ के जो पीपल हैं उसका यूज करेंगे। और इसके अलावा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं यूपी में। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब है कि गवर्नमेंट, एनजीओ और कम्युनिटी का, यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है उसका इन्वॉल्व होके एक ज्वाइंटली हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। इसके थ्रू लार्ज स्केल हमारे ट्री का प्लांटेशन यूपी में किया जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो 31 जुलाई 2017 को यूपी ने 1 करोड़ का ट्री का प्लांटेशन किया था। 1 करोड़ ट्री लगाए थे एक ही दिन में। इसके थ्रू हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था यूपी का। ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं सोशल फॉरेस्ट्री को यूपी में बढ़ाने के लिए। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री इन अर्बन एरिया, एफॉरेस्टेड विजन 2030, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ये सारे प्रोग्राम के तहत यूपी सोशल जो हमारी फॉरेस्ट्री है उसको बढ़ा रहा है। और ये सारे इनिशिएटिव ये दर्शाता है कि यूपी कमिटमेंट है इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए यूपी में। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। ये जो प्रश्न था यूपी पीसीएस द्वारा 2023 में जनरल स्टडीज़ पेपर 6 में पूछा था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।